Hello students, welcome back to our study channel Nagin Group of Studies and welcome back to the new class that is of the oil seeds of coffee. कॉफ़ी के बारे में हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जैसा कि हम हर क्लास से पहले हम पिछली क्लास का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, तो उससे रिलेटेड बेटा हम यहाँ पे एक अपना 5 मिनट का एक रिवीजन लेंगे और उसके बाद अगले वाली वीडियो पर चलेंगे जिसमें जो कि आपकी होगी कॉफ़ी से रिलेटेड होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने पिछली क्लास में टी के बारे में पढ़ा था, मेनली किसके बारे में पढ़ा था बेटा, टी के बारे में पढ़ा था। और टी के बारे में सबसे पहले हमने जो पढ़ा था, तो इसकी अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो इसके बारे में सब जान लेते हैं। क्लाइमेट कैसी होनी चाहिए बेटे, इसकी क्लाइमेट क्या होनी चाहिए, वार्म, एक मिनट सॉरी इसको साफ कर देता हूँ एक बार। जिसकी क्लाइमेट होनी चाहिए बेटा वो कैसी होनी चाहिए, क्लाइमेट इसकी सबसे पहले क्या होना चाहिए, वार्म, वार्म, मॉइस्ट एंड फ्रॉस्ट फ्री होनी चाहिए। और जो शावर होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, शावर वो आपके डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है कि एक साथ नहीं होने चाहिए, बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे तभी होने चाहिए। और जो इसकी सोयल होती है बेटा, जो सोयल होती है वो क्या होनी चाहिए, इसकी बिल्कुल वो होनी चाहिए डीप फर्टाइल। क्या होनी चाहिए, डीप होनी चाहिए, फर्टाइल एंड ड्रेन्ड होनी चाहिए, ड्रेन्ड और किसके साथ, विद ऑर्गेनिक मैटर्स के साथ होनी चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर्स के साथ इसकी हमारी वो होनी चाहिए। उसके अलावा अब जैसे ये कैसी है, बेवरेज क्रॉप है। बेवरेज क्रॉप का मतलब होता है पेय पदार्थ है, और ये मोस्ट ऑफ द आज के टाइम पर मोस्ट किसके द्वारा ओन्ड की जाती है बेटा, ये मोस्टली ओन्ड किसके द्वारा की जाती है, इंडियंस के द्वारा ओन्ड की जाती है। और ये लेबर इंटेंसिव है, जैसे मैनुअल किसमें लेबर क्या आती है, लेबर इंटेंसिव है। और इसमें लेबर क्या चाहिए, सबसे पहले तो लेबर चीप हो और कैसे होने चाहिए, स्किल्ड होने चाहिए। क्या होने चाहिए, स्किल्ड होने चाहिए। अब ऐसे स्टेट्स बेटा जहाँ पे स्टेट्स वेयर टी इज क्रॉप्ड, जहाँ पे टी को क्या किया जाता है, क्रॉप्ड किया जाता है, ऐसे स्टेट कौन कौन से, नंबर एक जो मेन स्टेट है, पहले मन को ABCD से लिखे ना, बाकी ट्रिक से याद करेंगे। देखो असम, सो ए से असम तो हमेशा याद रखो बेटा, असम है। और सेकंड बी क्या है बेटा, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, कौन सी बेटा, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये था। और एक जो तमिल आपका हर जगह मिलता, तमिलनाडु आपका क्या था बेटा, तमिलनाडु का मतलब क्या है आपका, ये किसमें, ग्राउंड नट में भी मिला था आपको, आपको ये शुगर केन में भी मिला है और आपको ये टी में भी मिला है। और इसके अलावा एक था केरला, यहाँ पे ये चीजें। और इसके अलावा जो हमने इसमें पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, मेन जो हमने एक ट्रिक पढ़ी थी, मेघा और हिमा, आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, मेघा और हिमा उत्तर में ट्रिप पर गई। मेघा से क्या था बेटा आपका, मेघालय था। हिमा से क्या था, हिमा से क्या था, हिमाचल प्रदेश था। उत्तर से क्या था बेटा, उत्तरांचल था। और ट्रिप से क्या था बेटा आपका, त्रिपुरा था। ये आपको याद करना है। तो टी के बारे में हमने देख लिया। वार्म मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री आपकी क्या होनी चाहिए, क्लाइमेट होनी चाहिए। शावर क्या होनी चाहिए, बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। सोइल कैसी चाहिए, इसमें डीप फर्टाइल और ड्रेन्ड और विद ऑर्गेनिक मैटर के साथ होनी चाहिए। और बेवरेज क्रॉप्स जो होती है बेटा, ये मोस्टली और किसके बारे की थी, इंडियंस की। क्यों बोला गया, क्योंकि ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, ब्रिटिश के द्वारा। पहले स्टोन कौन करते थे, ब्रिटिशर्स ओन करते थे। कि जब टाइम कौन सा था, जब हमारा कौन सा था, कॉलोनियल पीरियड का टाइम था। कौन सा टाइम था, कॉलोनियल पीरियड का टाइम था। तो उस टाइम पे स्टोन कौन करते थे, इंडियंस ओन करते थे। और ये कैसे होनी चाहिए, कि लेबर इंटेंसिव होनी चाहिए, चीप और स्किल्ड लेबर इसमें लगता है। चीप और स्किल्ड लेबर जो इसमें लगता है बेटा, वो कौन सी है, हमारी लेबर इंटेंसिव हो जाती है। स्टेट्स वेयर टी इज ग्रोव्ड कहाँ पे की जाती है, असम को ध्यान रखना, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला, ये तो मेन है बेटा। उसके अलावा कौन है, मेघा और हिमा उत्तर में ट्रिप पर गई। कहाँ पे गई, उत्तर में ट्रिप पर गई। तो मेघा से क्या होगा, मेघालय।
मेघालय, हिमा से क्या हो गया हिमाचल प्रदेश, उत्तर में क्या हो गया उत्तरांचल, ट्रिप पर गई से क्या हो गया ट्रिप से क्या हो गया त्रिपुरा। तो ये था बेटा आपका टी के बारे में। तो अब टी के बाद अगली जो आपकी नेक्स्ट बेवरेज ग्रुप आती है वो आपकी बेवरेज ग्रुप आती है बेटा कॉफी। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा कॉफी के बारे में। जैसा आपको ना इसमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये कॉफी के बीन्स होते हैं बेटा। इन बीन्स को पहले प्लांट से उतारा जाता है, फिर इनको क्रश करके ना फिर उससे कॉफी बनाई जाती है। जैसा टी के बाद इंडिया में सेकंड जो पेय पदार्थ बेवरेज है जो यूज किया जाता है वो दूसरा कॉफी किया जाता है। और जैसा कि आपको पता होना चाहिए, टी और कॉफी एक दूसरे के सब्सटीट्यूट्स होते हैं। टी और कॉफी क्या होते हैं एक दूसरे के सब्सटीट्यूट्स। सब्सटीट्यूट्स को मैं आपको समझाता हूँ। जैसे टी है और यहाँ पे क्या है बेटा कॉफी है। अगर टी और इन दोनों को क्या माना गया है बेटा, ये दोनों होते हैं सब्सटीट्यूट। सब्सटीट्यूट का मतलब अगर टी है ना, ये नॉट अवेलेबल है, ये क्या है नॉट अवेलेबल है, तो हम किसकी डिमांड कर देंगे, हम कॉफी की डिमांड कर देंगे। और जब जो कॉफी पीता है और उसके लिए ये नॉट अवेलेबल है, हम किसकी डिमांड कर देंगे बेटा, हम टी की डिमांड कर देंगे। तो कहने का मतलब, या फिर इसका एक दूसरा बात है, अगर टी का प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाए, टी का प्राइस क्या हो जाए बहुत ज़्यादा हो जाए, तो हम कहाँ पे शिफ्ट कर जाएंगे, हम कहाँ पे शिफ्ट कर जाएंगे, कॉफी के ऊपर हम क्या कर जाएंगे शिफ्ट कर जाएंगे। और इसका प्राइस ज़्यादा हो तो हम कहाँ शिफ्ट कर जाएंगे, हम टी के ऊपर शिफ्ट कर जाएंगे। तो ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं बेटा सब्सटीट्यूट्स हैं एक दूसरे के। कि कोई आदमी को अगर टी बहुत ज़्यादा महंगी दिखाई दे रही है तो किसके ऊपर सब्सटीट्यूट हो जाएगा, कॉफ़ी के ऊपर। और कॉफ़ी उसको बहुत ज़्यादा महंगी दिखाई दे रही है तो किसके ऊपर सब्सटीट्यूट हो जाएगा बेटा, वो टी के ऊपर सब्सटीट्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से आज हम जो पढ़ेंगे बेटा, आज हम पढ़ेंगे कॉफ़ी के बारे में कि कॉफ़ी का मेजर प्रोडक्शन क्या है, इसके लिए क्लाइमेट कैसी चाहिए और किस तरीके से हम इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। देखिए, कॉफ़ी इंडिया प्रोड्यूस अबाउट 4% ऑफ द वर्ल्ड कॉफ़ी। ध्यान रखना बेटा, अब इसकी जैसे जैसे मेन मेन बातें आएंगी उसको मैं साथ लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। पूरे का कितना परसेंट करता है बेटा, ये 4% जो है टोटल जो है बेटा वर्ल्ड का। टोटल जो वर्ल्ड प्रोडक्शन अगर 100% करता है तो टोटल वर्ल्ड का हम कितना करते हैं बेटा, हम करते हैं कितना 4% करते हैं हम। 4% हम प्रोडक्शन करते हैं किसका, कॉफी का। इससे आगे देखते हैं, इंडियन कॉफी इज नोन एज वर्ल्ड फॉर गुड क्वालिटी। और दूसरी बात हमने क्या क्या सीखी है बेटा कि हमारी कॉफी किसके लिए जानी जाती है बेटा, वो हमारी कॉफी जानी जाती है किसके लिए, गुड क्वालिटी के लिए जानी जाती है। हमारी कॉफी किसकी होती है, बिल्कुल गुड क्वालिटी की होती है। वेरी गुड, ये दो अच्छी बात है। 4% हम यूज करते हैं और क्या होती है हमारी कॉफी बिल्कुल गुड क्वालिटी की होती है। द अरेबिका वैरायटी मोस्टली ब्रॉड फ्रॉम यमन इज प्रोड्यूस इन द कंट्री। तो कौन सी वैरायटी की कॉफी है जो हम उगाते हैं बेटा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अरेबिका। कौन सी, देखो यहाँ पे बोला ना, ये अरेबिका वैरायटी इनिशियली ब्रॉड फ्रॉम, कहाँ से लाई गई थी बेटा, यमन से लाई गई थी। कहाँ से लाई गई थी, यमन से। तो कौन सी वैरायटी है, तो हमारी जो कॉफी है कौन सी बेटा, अरेबिका वैरायटी है हमारे पास। जैसे एक साथ लिखते हैं ना उसमें बहुत फायदा होता है बेटा हमारा। अरेबिका वैरायटी की, और कहाँ से लाई गई थी, ब्रोड कहाँ से की गई थी बेटा, ये हमारी कॉफी जो ब्रोड की थी हमने, इसको ब्रोड किया था हमने, यमन से ब्रोड के लाई गई थी। तो हम इस वैरायटी की कॉफी को हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। The Arabica variety initially brought from Yemen, introduced in the country, and the variety is in great demand all over the world। और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है जो कि पूरे वर्ल्ड में है। देखो, डिमांड एंड सप्लाई भी ना प्रोडक्शन के ऊपर इफेक्ट डालती हैं अपना। क्योंकि अगर किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा होगी ना बेटा, तो उसका ही प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा। और उसी की जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी तो वहीं पे तो आप सप्लाई कर पाएंगे ना। अगर वहाँ पे डिमांड अगर आपकी है ही नहीं तो आप उसका प्रोडक्शन क्यों करोगे, तो उसका प्रोडक्शन नहीं होता। तो जहाँ पे डिमांड ज़्यादा होती है ना तो उसका प्रोडक्शन क्या होता है बेटा, ज़्यादा होता है। तो ये क्या थी हमारी अरेबिका वैरायटी की जो कॉफी उसको उगाते हैं, और इस वैरायटी का बहुत ज़्यादा क्या है बेटा, डिमांड है। क्या है, बहुत ज़्यादा डिमांड। देखिए, इनिशियली इट्स कल्टीवेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन बाबा बुदन हिल्स। कौन सी हिल्स है बेटा, इसका इनिशियली प्रोडक्शन कहाँ पे किया गया था, तो इसका हम लिख देते हैं कौन सी है प्रोडक्शन कहाँ पे, बाबा बुदन हिल्स। ध्यान रखना बेटा कहाँ पे है, बाबा बुदन हिल्स में इसका प्रोडक्शन किया जाता है। बाबा बुदन हिल्स है जहाँ पे इसका प्रोडक्शन करते हैं हम बेटा। इनिशियली इट्स कल्टीवेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाबा बुदन हिल्स। और यहाँ पे देखिए,
ये जहाँ पे मैप में दिखाई दे रहा है बेटा, बाबा बुदन हिल्स आपको दिखाई दे रही है, कहाँ पे है। इवन टुडेज कल्टीवेशन इज कन्फाइंड टू नीलगिरी हिल्स इन कर्नाटका एंड केरला एंड तमिलनाडु। जो नीलगिरी हिल्स है ना, टुडेज कल्टीवेशन कन्फाइंड कहाँ पर रह गया, देखो पीछे इसने कहा बोला गया, इनिशियली कहाँ पे कल्टीवेशन होती थी, बाबा बुदन हिल्स। अब बाबा बुदन हिल्स आपको दिखाई दे रही है मैप में कहाँ पे, तो ये क्या है आपकी बेटा, बाबा बुदन हिल्स है, यहाँ पे इसका होता था। लेकिन ये इनिशियली की बात हो रही है, तो ये अब यहाँ की कब की बात हो रही है बेटा, इनिशियल में कहाँ पे होता था, बाबा बुदन हिल्स में होता था। लेकिन अब अगर हम बात करें ना, तो अब इसका जो होता है बेटा, अब होता है ये कन्फाइंड। कन्फाइंड का मतलब होता है, जैसे अब देखो जैसे कि क्या बोला है, अब कन्फाइंड, कन्फाइंड का मतलब होता है, देखो कन्फाइंड किसको बोलते हैं, कन्फाइंड का मतलब होता है बेटा, कन्फाइंड, कन्फाइंड का मतलब होता है किसी चीज का सीमित रह जाना, उससे आगे ना बढ़ना, सीमित रह जाना। क्या होता है बेटा, सीमित रह जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, कन्फाइंड बोलते हैं बेटा। तो ये कहाँ तक कन्फाइंड रह गया बेटा, ये कन्फाइंड रह गया नीलगिरी हिल्स इन कर्नाटका केरला एंड तमिलनाडु। कौन सी हिल, नीलगिरी हिल्स जो है बेटा कहाँ की, कर्नाटका की, केरला की और तमिलनाडु की, उन हिल्स तक इनका क्या रह गया बेटा, ये कन्फाइंड रह गया है। अब इससे आगे देखेंगे, नीलगिरी हिल्स आपको दिखाई दे रही, बाबा बुदन हिल्स के बिल्कुल नीचे है, और ये कहाँ पे मिलते हैं, देखो यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, कर्नाटका का पार्ट है, पहले बाबा बुदन हिल्स कहाँ थे, कर्नाटका में, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। ध्यान रखना नीलगिरी हिल्स तीनों स्टेट्स में है बेटा, कौन सी, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु में इसका रह गया। अब देखो केरला और तमिलनाडु तो आपने देखे थे ना, टी की प्रोडक्शन में भी अपना योगदान दे रहे थे, तो यहाँ पे कॉफी का प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है, कहाँ पे, केरला और तमिलनाडु में होता है। अब देखें हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आते हैं, कौन सी आती है बेटा, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो हमारी साग सब्जियों फल फ्रूट से रिलेटेड होती है, दैट आर कॉल्ड एज हॉर्टिकल्चर। लेकिन कॉफी के बारे में हम एक बार जान लेते हैं बेटा, सारी बातें एक बार कॉफी के बारे में दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, कि 4% वर्ल्ड की टोटल का, जो हम वर्ल्ड की क्या 4% कॉफी का प्रोडक्शन करते हैं, ये गुड क्वालिटी की है। और ये क्या अरेबिका वैरायटी की, जो कहाँ से लाई गई थी, यमन से लाई गई थी, और बाबा बुदन हिल्स पे होती है। और इसमें एक चीज और ऐड हुई थी बेटा, वो एक चीज ऐड क्या हुई थी, लेकिन अब कन्फाइंड हो गया है, क्या हो गया है, अब हमारा वो कन्फाइंड हो गया है, कहाँ तक कन्फाइंड हो गया है, कि जो हमारी नीलगिरी की हिल्स है ना, जो हमारी क्या है, नीलगिरी की हिल्स है, कौन कौन से स्टेट की, जो कि बेटा कौन सा स्टेट है, हिंदी में लिखूंगा ध्यान रहेगा, कर्नाटका है या फिर तमिलनाडु है, ये तमिलनाडु है, और तमिलनाडु के बाद कौन सा है बेटा, केरला है। और तमिलनाडु और केरला में हमने पीछे पढ़ा था किसका प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है, यहाँ पे टी का प्रोडक्शन भी होता है। तो पहले कौन सी हिल्स पे होती थी, बाबा बुदन हिल्स पे होती थी, जो किसका पार्ट थी, कर्नाटका का। अब किसका पार्ट है बेटा, अब नीलगिरी हिल्स है, जो बेटा किसमें है, हम नीलगिरी हिल्स के बारे में हमने बताया, जो नीलगिरी हिल्स है वो तीनों राज्यों में मिलती है हमें। नीलगिरी हिल्स कौन कौन से, आपकी तमिलनाडु में भी मिलती है, वो आपकी कर्नाटका में भी मिलती है, और आपकी ये केरला में भी मिलती है, जहाँ पे हमारा कॉफी का प्रोडक्शन होता है। और कौन सी वैरायटी कॉफी का प्रोडक्शन होता है, दैट इज अरेबिका। कौन सी का, अरेबिका वैरायटी का प्रोडक्शन होता है। अब देखिए कन्फाइंड हो गया है, तो ये आपकी बाबा बुदन हिल्स के बारे में बताया था, उसके बाद नीलगिरी हिल्स के बारे में बताया था। अब आती है आपकी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आती है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के भी क्या है बेटा, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स इसके, फ्रूट्स के और वेजिटेबल्स के। तो इन सब जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की क्रॉप्स आती हैं, तो इन क्रॉप्स को ही क्या बोला गया है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स बोला गया है। तो इन्हें को हम क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स बोलते हैं, जिनके हम क्या बेटा बिल्कुल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। इंडिया इज ए प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स, हम ट्रॉपिकल भी उगाते हैं और हम टेम्परेट फ्रूट्स भी उगाते हैं। देखिए मैंगो, सबसे पहले क्या आता है बेटा, मैंगो। मैंगो की बात आती है तो कहाँ पे, महाराष्ट्र में। ध्यान रखना जो जो आएंगी यहाँ पे लिखते रहना, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में। तो बेटा देखो इसकी भी कोई ना कोई ट्रिक तो ढूंढनी पड़ेगी ना, जैसे हमने उसकी कॉफी की भी ढूंढ ली हमने, तो वो तो सीधा कॉफी में तो कोई ट्रिक ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन हमने चाय की ढूंढ ली ना, क्या था, तमिल का अंधाकरण महान गुर्जर है, ये किसकी थी बेटा, महान गुर्जर वाला कौन था, टी था बेटा। और उससे अलावा कौन कौन सी थी, जो हमारी वेस्ट बंगाल में थी और असम में थी, केरला में और तमिलनाडु में, ये दो एरिया किसके थे बेटा, टी के लिए थे। और तमिल का करण देखो
तमिल का अंधाकरण महान है, ये किसके रिलेटेड था बेटा, ये हमारी शुगर केन से रिलेटेड। तो हमें सारे एरिया जो है बेटा, सारे एरियाज विच आर रिलेटेड टू क्रॉप्स विच आर वी आर डूइंग इंडिविजुअली, लाइक एक टाइम पे हम शुगर केन का कर रहे हैं, एक टाइम पे हम टी का कर रहे हैं, एक टाइम पे हम कॉफी कर रहे हैं, अब आगे आपकी हॉर्टिकल्चर में आपके जो स्पेशल क्रॉप्स हैं जैसे मैंगो आ गया, तो इनका भी आपको टिप्स पे होना चाहिए। तो इसके लिए भी आपको कोई ना कोई ट्रिक ढूंढनी चाहिए बेटा। या आप ट्रिक ना, जब आप ज्यादा इन्वॉल्व होते हो ना किताबों में, जब आप पढ़ाई आपको अच्छी लगने लगती है और ज्यादा इन्वॉल्वमेंट आपकी हो जाती है, तो फिर आपकी ट्रिक्स खुद ब खुद बनना स्टार्ट हो जाती है। तो हम यहाँ पे एक बार इसको लिख लेते हैं। पहले इसमें एरिया कौन सा आया बेटा, महाराष्ट्र का, तो उसी इंडिविजुअल के हिसाब से लिखेंगे, जहाँ पे ज्यादा होते हैं उसके बाद कम आता है। सबसे पहले कहाँ पे मिलती है बेटा, ये महाराष्ट्र में मिलती है। उसके बाद क्या आया बेटा आपका, आंध्र प्रदेश आ गया, जहाँ पे आपकी मैंगो की उत्पादन होता है। आंध्र प्रदेश के बाद क्या, यूपी में भी होता है, उत्तर प्रदेश में भी होता है, किसका, आम का उत्पादन होता है बेटा, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। या फिर वेस्ट बंगाल में भी होता है। देखो वेस्ट बंगाल अगर कहीं पे आता है ना, देखो कनेक्ट किया करो। देखो अंधा जो है ना, ये अंधा हर जगह आ रहा है। इस अंधे की बात करें हम, ये देखो ये शुगर केन में भी आया था, ये अंधा हमारा है ना, ये हमारा टी में भी आया था, ये अंधा हमारा ना, सॉरी कॉफी में नहीं आया, ये अंधा शुगर केन में भी आया था, टी में भी आया था, और ये हमारा मैंगो में भी आता है। तो ये इस तरीके से ना कनेक्ट किया करो चीजों को। उत्तर प्रदेश से बेटा, कौन है, उत्तर प्रदेश, ये किस में आया था, शुगर केन में आया था। और महान शुगर केन में तो ये भी तो आया था, तो शुगर केन में ये भी आया था। महान है, तमिल का अंदर क्या है, महान, महान से क्या बना था हमारा, महाराष्ट्र का। तो वेस्ट बंगाल किस में आया था बेटा, ये हमारा जो जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट थी और हमारी जो हिल्स थी बेटा, वो किस में थी बेटा, दार्जिलिंग की हिल्स किस में थी, वेस्ट बंगाल में। तो ये किस में आया था बेटा, हमारा टी में आया था। तो इस तरीके से ना चीजों को ना कनेक्ट किया करो, तो उस चीजों का आप इस तरीके से कनेक्ट करोगे, तो फिर अच्छे से आपको वो चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो ऐसे आप चीज़ों को कनेक्ट कीजिए, और उसके बाद अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं, मैंगो के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को हम क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो देखिए, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, और क्या है, वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल की बात कौन आता है बेटा, ऑरेंजीज की बात आती है। एक था कौन थे, ऊपर क्या थे बेटा, ये मैंगो थे। एक मिनट रुकिए, ये यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा था, एक मिनट में यहाँ पे इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। ये हम किसकी बात कर रहे थे, यहाँ पे मैंगो की बात कर रहे थे। यहाँ पे किसकी बात हो रही थी, मैंगो की। अब बात हो रही है बेटा किसकी, ऑरेंजेस की बात हो रही है। तो देखो इसलिए मैं एक साथ लिख के दिखा रहा हूँ, ताकि आपने इन दोनों में आप बीच में ना कनेक्शन ढूंढ पाए। एक तो देखो चेरापूंजी, चेरापूंजी का नाम पहले भी है बेटा, यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, कहाँ पे, चेरापूंजी में। चेरापूंजी में होते हैं बेटा मैंगो। और एक होते हैं नागपुर का ऑरेंज, कहाँ का ऑरेंज, नागपुर का ऑरेंज। चेरापूंजी और नागपुर की बात हो रही है बेटा। अब दूसरी तीसरे नंबर पे कौन आता है, बनाना आता है। बनाना कहाँ पे, केरला में। केरला में आपकी चाय भी आई थी, ध्यान रखना बेटा, केरला में क्या आई थी आपकी, तमिलनाडु और केरला में चाय भी आई थी। और मिजोरम में, और कहाँ पे बेटा, मिजोरम में। और कहाँ पे, महाराष्ट्र में। कहाँ पे, तमिलनाडु में। कहाँ पे, तमिलनाडु। अब तमिलनाडु में ध्यान रखना, तमिल का अंदर कहाँ कहाँ आया था। तो दूसरी, अब देखो पहले इनको रिवाइज कर लीजिए, कि अगर हम मैंगो की बात करते हैं तो कहाँ पे बेटा, मैंगो हमारे कहाँ कहाँ पे होते हैं। तो हमारी मैंगो की जो खेती होती है बेटा, ये कहाँ होती है, ये हमारे महाराष्ट्र में भी होती है। मैंगो खेती कहाँ होती है, महाराष्ट्र में भी होती है। उसके बाद यहाँ पे आंध्र प्रदेश में भी होती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी होती है, और उसके बाद वेस्ट बंगाल में भी होती है। ये हमारी मैंगो है, जहाँ पे हमारी खेती होती है। उसके बाद जब भी ऑरेंजेस की बात आती है, तो एक स्पेशल एरिया बताया गया नागपुर, किसी स्टेट का नाम नहीं है, बिल्कुल एक शहर का नाम है जिसको हम बोलते हैं नागपुर। और दूसरा बोला गया चेरापूंजी। ध्यान रखना बेटा, इन दोनों को इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब स्पेशल कोई एरिया ही बता दिया। तीसरा हमारा आया है बनाना। बनाना हमारा कहाँ कहाँ पे होता है बेटा, हम बात करें केरला की, केरला में होता है। या फिर हम बात करें मिजोरम की, मिजोरम में होता है। या फिर हम बात करें महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में होता है। या फिर हम बात करें तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में भी हमारा क्या होता है, बनाना हमारा पाया जाता है। चलो ठीक है, यहाँ तक इतना ही, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं।
ठीक है, आगे चलते हैं। इसको हम नेक्स्ट क्लास में फिर रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छे से ये लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट में आती है आपकी लीची और गवावा। लीची की अगर आप बात करेंगे, लीची फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन्स में हॉर्टिकल्चर में लीची और गवावा कहाँ पे होते हैं बेटा? यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, यूपी में होते हैं, बिहार में होते हैं, और हमारे पाइनएप्पल्स कहाँ पे होते हैं? ये तो हमारे क्या थे बेटा, गवावा थे। हमारे जो अमरूद होता है यूपी और बिहार में। जो गवावा थे बेटा, और उसके बाद क्या, पाइनएप्पल्स और लीची थी। गवावा और क्या थी बेटा, लीची थी, जो कहाँ पे होती है, हमारी यूपी और बिहार में। और पाइन एप्पल्स की बात अगर हम करते हैं तो पाइन एप्पल्स कहाँ पे होते हैं बेटा, हमारे मेघालय में होते हैं। कहाँ पे होते हैं, मेघालय में होते हैं। और ग्रेप्स की अगर हम बात करें तो ग्रेप्स हमारे कहाँ पर होते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आंध्र प्रदेश में होते हैं, उसके अलावा महाराष्ट्र में होते हैं। इसके अलावा अब बातें करें तो बहुत सारे आ गए ना, पिछले वाले वीडियो में इसको हम डिलीट कर देते हैं। एक बार फिर दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। अगर हम लीची की और गवावा की बात करेंगे तो लीची और गवावा कहाँ पे होते हैं, हमारे यूपी में होते हैं, और एक कहाँ पे होते हैं, यूपी बिहार में होते हैं। गवावा से अमरूद आएंगे। पाइन एप्पल्स हमारे कहाँ पे होते हैं बेटा, पाइन एप्पल ज्यादा हमारे कहाँ पे होते हैं, मेघालय में होते हैं। समझ के। और जो हमारे ग्रेप्स हैं वो कहाँ पे होते हैं बेटा, हमारे जो ग्रेप्स हैं बेटा, वो ग्रेप्स कहाँ पे होते हैं, हमारे आंध्र प्रदेश में होते हैं। और नीचे लिखा हुआ बेटा महाराष्ट्र में। कहाँ पे होते हैं, महाराष्ट्र में होते हैं। चलो इनकी इन कोटेशंस को हम साफ कर देते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे देखिए, उसके बाद आते हैं बेटा एप्पल्स। उसके बाद क्या है बेटा, आपके एप्पल्स आ रहे हैं। एप्पल्स जो होते हैं आपके, एप्पल्स हैं या एप्रिकॉट्स हैं बेटा, ये देखो ये एक सारे एक जगह ना, एक जैसे इनकी जो क्लाइमेट होगी ना, बिल्कुल एक जैसी होगी ना, तभी तो ये एक जगह होती है। पियर्स हैं या फिर आपके वॉलनट्स हैं, देखो आपको मिल एक ही जगह, जहाँ पे इनकी क्लाइमेट अच्छी है तो एक ही जगह मिलेंगे ये। एक ताकि इनके लिए ठंड चाहिए बेटा, तो यहाँ पे होते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में होते हैं, या फिर हिमाचल प्रदेश में होते हैं, या फिर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बाद अब आता है बेटा हमारा, इंडिया प्रोड्यूस 13% ऑफ वर्ल्ड वेजिटेबल्स। एक बार पीछे एक बार देख लेते हैं बेटा, एक बार सबको रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम वेजिटेबल्स को पढ़ेंगे। तो देख लीजिए एक बार, सबसे पहले हमने क्या क्या पढ़ा, इसमें कौन कौन से एरिया कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आए हैं, देखिए। कॉफी के बाद क्या आई थी, हमारी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आई थी। हम क्या लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं बेटा फ्रूट्स के, तो इस वीडियो में हम सिर्फ फ्रूट्स को ही पढ़ेंगे बेटा। हमारी जो अगले वाली वीडियो आएगी उसमें हम वेजिटेबल्स को पढ़ेंगे। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, हम किसके, फ्रूट्स के। इंडिया इज फ्रूट्स ऑफ ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों, इसको ट्रॉपिकल को भी और ट्रॉपिकल के साथ साथ किसको बेटा, टेम्परेट को भी, दोनों को हम अच्छे से उगा सकते हैं। उसके अलावा क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पे मैंगो, सबसे पहले बात किसकी आती है, मैंगो की। तो मैंगो कहाँ पे होता है बेटा, महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र के बाद कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में होता है, यूपी में होता है, और डब्ल्यूपी में होता है। तो इसमें कौन कौन से आगे, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे किसकी फसल उगाई जाती है बेटा, मैंगो की उगाई जाती है। ऑरेंज की बात करें तो ऑरेंज कहाँ पे होता है, नागपुर में, और कहाँ पे होता है, चेरापूंजी में होता है। और बनाना की बात करें, नागपुर और चेरापूंजी में होता है। बनाना कहाँ पे होता है बेटा, आपका केरल में होता है, उसके बाद आपका मिजोरम में होता है, उसके बाद आपका महाराष्ट्र में होता है, उसके बाद कहाँ पे होता है, तमिलनाडु में होता है। अगर लीची और गवावा की आप बात करेंगे, सेम क्लाइमेट इनको चाहिए। लीची और गवावा आपके यूपी और बिहार में होते हैं। लीची और गवावा याद रखना, सीधा यूपी बिहार एक साथ लगते स्टेट है, आपको याद भी हो जाएगा आराम से। तो कहाँ पे होता है, यूपी और बिहार में होता है। और पाइन एप्पल्स आपका एक ही जगह होता है बेटा, जो कि कहाँ पे होता है, मेघालय में। इसकी मेन जो क्रॉप्स होते हैं कहाँ पे होती है, मेघालय में होती है। अगर हम ग्रेप्स की बात करेंगे तो ग्रेप्स हमारे कहाँ पे होते हैं बेटा, आंध्र प्रदेश में और महाराष्ट्र में होते हैं। आंध्र प्रदेश हो गया और महाराष्ट्र हो गया। तो इस क्लास में इतना ही बेटा, जहाँ पे हमने कुछ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में जाना, और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का एक पार्ट हमने किया जहाँ पे हमने फ्रूट्स के बारे में बताया, फ्रूट्स की प्रोडक्शन के डिफरेंट एरियाज कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे ये सारे फ्रूट्स होते हैं। तो ये आपका एमसीक्यू हो गए या आपके 1 मार्क्स हो गए, तो उसमें आपके स्टेट्स पूछ लेता है कई बार कि भाई कौन सा फॉलोइंग आर द फ्रूट्स विच आर मेनली प्रोड्यूस्ड इन विच स्टेट, ये कौन से स्टेट्स में होते हैं। तो आज हमने मैंगो के और ऑरेंज के और बनाना के और लीची के
और उसके अलावा ग्रेप्स वगैरह के हमने प्रोड्यूसिंग स्टेट्स देखे। नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो इनका एक बार और रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम आगे जो वेजिटेबल्स आएंगे बेटा हम वेजिटेबल्स को पढ़ने वाले हैं इसके बाद। ओके, आज के लिए इस क्लास में इतना ही। उसके बाद अगली क्लास में मिलते हैं जहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे डिफरेंट वेजिटेबल्स का। और हमारे देश में वेजिटेबल्स का भी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है बेटा। अगर नेचर से जुड़ी चीज़ें देखें ना तो इंडिया के में बहुत ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है फ्रूट्स में भी, और फ्रूट्स के साथ साथ क्रॉप्स में भी, और क्रॉप के साथ साथ वेजिटेबल्स में भी। देखो स्टार्टिंग में हमने क्रॉप्स पढ़ी थी, अब देखो चैप्टर कहाँ से स्टार्ट हुआ था ना, इसको कनेक्ट करना स्टार्ट कर दो बेटा। क्योंकि जो आप यहाँ पे पार्ट पढ़ रहे हो ना क्रॉप्स का ही पार्ट है ये। एक टाइम पे ग्रेन्स वाली पढ़ी, फिर हमने अदर देन ग्रेन्स वाली कमर्शियल क्रॉप्स पढ़ी, हम गन्ने के ऊपर आए, फिर वहां से हमने टी को पढ़ा, टी के बाद हमने कॉफी को पढ़ा, अब कॉफी के बाद हमने किसको, अब उसके बाद ट्रॉपिकल और टेम्परेट इलाके में हमने किनको पढ़ा बेटा, आपकी इन सब चीजों के बारे में पढ़ा। तो अब उसके बाद हम आगे जो पढ़ने वाले हैं तो आगे हम किसको पढ़ेंगे, वेजिटेबल्स को पढ़ने वाले हैं। तो बेटा इनको ध्यान से एक बार रिवाइज जरूर करना, और अगली वाली वीडियो जैसी आएगी उसमें मैं आपका रिवाइज जरूर करवाऊंगा एक बार, और उसके बाद फिर मैं आपको वेजिटेबल्स वगैरह के बारे में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। मैं आशा करता हूँ आपका दिन मंगलमय होगा और आप अच्छे से पढ़ेंगे और इन चीज़ों को रिवाइज करेंगे, और उसके बाद हम अगली क्लास में मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपको वीडियो में कुछ लगता है कोई चीज़ें मेरे को डिटेल से करवानी चाहिए, या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई, या कोई नई ट्रिक्स लेके आता हूँ, या आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट जरूर करें। अगर आपको लगता है कोई टॉपिक रिवाइज दोबारा होना चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का आंसर देने के लिए बिल्कुल उत्सुक हूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगली क्लास में।